नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इंतज़ार में बेकरारी हो तो इंतज़ार का मज़ा आता है, लेकिन जब इंतज़ार करने के बाद कोई फ़ैसला और बेकरार कर जाए तो थोड़ी सी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कोर्ट के आए उस फैसले की जिसने 100% फीस लेने की बात कही गई है। सबसे पहले मैं जब लोगों से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं, चूंकि ऑटो में रिपोर्टर सफ़र कर रहा है और इस ऑटो के संचालक मेरे साथ हैं, ये वो तबका है जो रोज़ कमाता है और रोज़ अपनी व्यवस्थाएं करता है। बात करूंगा सबसे पहले इनसे। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूरनमल। पूर्णमल जी, आपको कोर्ट का फैसला तो पता ही होगा कि पूरी फीस अब देनी होगी आपको। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? जनता के सामने कुछ है नहीं, कमाई वमाई, हम ऑटो चलाने वाले पूरी फीस कहाँ से दे पाएंगे? बहुत दिक्कत आ रही है। इसमें हम तो अपने बच्चों की ये सोच रहे हैं, हम तो बिल्कुल ही इस साल नहीं पढ़ाएं तो घर बैठाएं तो ठीक है, अगली साल तो बच्चों का जीवन खराब होगा ना। जीवन, हाँ, जीवन खराब हो रहा है। अब क्या करें बताओ? तो ये एक समस्या है। हालांकि माननीय कोर्ट का फैसला, चूँकि लोकतंत्र है और न्यायालय का फैसला मानना बहुत ज़रूरी है और एक सम्मान की बात भी है, मानना पड़ेगा। लेकिन जिस फैसले को लेकर, राजस्थान के फैसले को लेकर 70% फीस की बात हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 100% पर उसको सुप्रीम कोर्ट ले गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अप्रैल के आसपास वो फाइनल डिसीजन देगा। किसी बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काटा जा सकता, किसी को उसकी परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता अगर वो फीस नहीं देता है तब भी। तो ये एक राहत की बात है। लेकिन कुछ चीज़ें जो आम आदमी को आहत करती हैं, उनको आहत करती हैं जो इस आंदोलन को खड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे इस आंदोलन के लिए। क्योंकि 8-9 महीने से पैसों की बड़ी दिक्कत थी, आर्थिक तंगियां थी, कोरोना काल में लोग घरों में सिमट गए थे, बाजार बंद थे और अर्थव्यवस्था डाउनफॉल पर थी। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। संघर्ष की दास्तान ये 8-9 महीने की जो आपकी रही, क्या रंग लाई? अब जो निर्णय आया ये पूरी तरह चौंकाने वाला निर्णय है, एक तरफा निर्णय है। 100% एक दिशा के अंदर निर्णय गया है, 1% भी अभिभावकों को छूट नहीं देना। ये एक आम आदमी को भी नजर आता है कि इस कोविड के दौर के अंदर जब बिजली स्कूल वालों की खर्च नहीं हुई, सभी अभी टीचरों को उन्होंने नहीं बुलाया, टीचरों की उन्होंने पूरे तनख्वाह नहीं दी, ऐसे बहुत सारे उनके खर्चे नहीं आए, उसके बावजूद भी कोई भी परसेंटेज, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि ये 50% के ऊपर निर्णय कम से कम सुप्रीम कोर्ट देकर एक आदर्श प्रस्तुत करेगा। लेकिन उन सारी उम्मीदों के ऊपर ये का निर्णय एक चोट वाला निर्णय है। तो 70 लाख लोग प्रभावित होंगे। तो ऐसे के अंदर ये कहाँ जाएं? हम पूछना चाहते हैं, कहाँ जाएं साहब? इस निर्णय के बाद में मेरा यही कहना है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या वो मेरे हक में फैसला देगा? सवाल उठना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, लेकिन इस प्रकार का निर्णय बिल्कुल अप्रत्याशित, वहाँ सुना नहीं गया पेरेंट्स को। पेरेंट्स की समस्या 2-4 हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को बिना सोचे समझे एक तरफा निर्णय, मैं समझता हूँ उसमें रिव्यू होना चाहिए, होगा भी। लेकिन सवाल ये उठा है, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है कि अप्रैल में उसको क्लियर करेंगे। जब 70% की बात हो गई, डिसीजन आ गया और उसमें कुछ पेरेंट्स एग्री भी हो रहे थे, लेकिन इस प्रकार का डिसीजन, अब मैं कह रहा हूँ वापस पेरेंट्स को रोड पे आना पड़ेगा और निश्चित रूप से आएंगे सड़क। निश्चित रूप से रोड पर आना पड़ेगा, पेरेंट्स सड़क पर आएंगे, क्योंकि सड़क पर तो आ ही गए थे, कोरोना ले ही आया था। अब जरा अपने हक के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, एक बार फिर से उठ खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। रिव्यू होना चाहिए, ये भी अभिभावक मानते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि रिव्यू के बाद कोई उम्मीद जगेगी, माननीय न्यायालय सोचेगा अभिभावकों के लिए? जब हाई कोर्ट ने निर्णय में 70% फीस कटौती का फीस भरने का दिया था, उसको भी दरकिनार करते हुए एक विश्वास था कि 40 से 50% शायद सुप्रीम कोर्ट करेगा, एक न्यायप्रिय निर्णय देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो एक ऐसा निर्णय दे दिया कि अभिभावक और ज़्यादा पजल्ड हो गया। और मैं तो ये कहता हूं कि अभिभावक इतना पजल्ड हो जाएगा कि वो अपने इस बच्चे की इस साल को दरकिनार करके दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेगा। फीस देने के लिए उसके पास चारा नहीं है। वो सोचने के लिए इतना मजबूर हो गया कि अब ये पैसा कहाँ से देगा एक साथ। ये पैसा कहाँ से दें, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पैसा मार्केट में नहीं था, लगभग 1 साल से मार्केट में पैसा रोटेट नहीं हुआ। सरकारों की जब जीडीपी गिर गई तो आम आदमी क्या करेगा साहब? ऐसे ऐसे ट्रस्ट हैं जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, उनको ये कह रहे हैं कि स्कूल बंद होने की कगार में। अरे साहब, जिनके बच्चे, लोगों ने आदमियों को नौकरियों से निकाल दिया, वो बेचारा अब एकदम से ये जो 33 लोगों ने 70% फीस भर दिया, माननीय हाईकोर्ट की आदेश के मानने के हिसाब से मैंने 70% की फीस भर दी है। अब मेरे एकदम से, अभी जब काम नहीं चल रहा, ना धंधा चल रहा है, अब मेरे को एकदम से जो मेरे 20-20 हज़ार रुपये जो मेरे एक्स्ट्रा बढ़े हुए हैं
और वो मेरे को 5 तारीख तक जमा करने, यहाँ तक कि मकान के दुकान के किरायों के हमारे वांदे पड़ रहे हैं। और हम स्कूल वालों को इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 5 तारीख दी है। नींद नहीं आ रही है सर। आज से जब ये फैसला सुना है तब से ना दिमाग खराब हो रहा है कि अब ये व्यवस्था ही मैं कैसे करूँगा, जिनका कोई खर्चा नहीं, स्कूल में कोई ना लाइट जली, ना लैब जली, ना और कुछ जली, सब कुछ। उसके बावजूद वो तो गरीब हो गए, उनको तो 100% फीस चाहिए। और जिनको यहाँ 4-4 महीने से सैलरियाँ नहीं मिल रही है उनका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में कोई फैसला क्यों नहीं ले रहा? ये जो जन भावनाएं हैं इनको समझना और इनके अनुरूप पॉलिसी बनाकर काम करना ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इससे बच नहीं सकती। और मुझे लगता है कि सरकार पक्ष ठीक से नहीं रख पाई। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा और जो अभिभावक संघ है उनकी भी बातें ठीक से पटल पर नहीं रखी गई है, जिस कारण हेतु जो इस मुद्दे की भावना है, जो लबोलबाब है, वो कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय को मुझे लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं वो पटल पर सही प्रकार से रखा नहीं गया है। लेकिन न्यायालय हर चीज़ का एक एविडेंस लेता है, हर चीज़ पर बहस होती है, सुरक्षित फैसला रखा गया है। आगे क्या होना है ये भविष्य के गर्भ में है। अप्रैल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अप्रैल से पहले जो ये टेंशन बढ़ी है, ये टेंशन हो सकता है घातक हो किसी परिवार के लिए। बिल्कुल घातक होगी। आपने देखा होगा कि किसी भी जैसे हम अभिभावक थे, इन अभिभावकों ने बड़ी ही कोरोना जैसी महामारी के अंदर घरों से बाहर निकल कर आंदोलन करके राजस्थान सरकार से एक 70% फीस का एक मैंडेट लिया था कि हम 70% फीस दें, उन्हें कुछ राहत मिली थी। पर ये अचानक स्कूल वालों की दादागिरी के अंदर हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला अभिभावकों के ऊपर थोप दिया है कि उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि अभी आपके पास में भावक बता रहे थे कि उनकी जीने और उनके जो रोटी के वांदे पड़े हैं, इस स्थिति में वो पूरी फीस किस हिसाब से भरे, उनके समझ से बाहर है। किस हिसाब से भरी जाएगी? आप पेरेंट्स यूनियन में काफ़ी अपने काम के अध्यक्ष रहे हैं, क्या लगता है जो संघर्ष आपने किया था वो कुछ रंग ला रहा है? तमाम अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने शुरू से लेकर आज तक आंदोलन उठाए और कोरोना जैसी कोविड महामारी के अंदर भी हम लोगों ने कई सामाजिक संगठनों ने भी आगे चलकर पहल करी। हमारे को कहीं से भी किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिला। सभी सामाजिक संगठन हम एक जगह होंगे, जितने भी जो स्कूल वाले यूनियन वाले हैं हम सब एक जगह होंगे। काफ़ी स्कूलों वालों ने आगे चल के फीस माफ़ करी है, उनको हम साधुवाद देते हैं। लेकिन जिस प्रकार हाई कोर्ट ने हमारे को 70% का कहा और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा कह दिया कि 100% फीस जमा करानी पड़ेगी, मतलब अभिभावकों को लगता है कि रिव्यू होगा? सर, अगर रिव्यू नहीं होगा तो हम आंदोलन की रूपरेखा अपनाएंगे और बिल्कुल आंदोलन पे जाएंगे। हम त्रस्त हैं, हमारे व्यापार धंधे पूरे चौपट हो चुके हैं, किराया बढ़ चुका है, लोगों के पैसे कहां से दें, लेनदारी देनदारी वालों को तकाजे किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आदमी करे तो क्या करे? अभिभावक जाए तो जाए, किसके पास में जाए? ये तालमेल बैठे, इसके लिए कोर्ट को काम करना होगा, रिव्यू करना होगा। और अगर रिव्यू होता है तब जाकर मामला थोड़ा बहुत जो खटाई में चला गया है थोड़ा सा मिठाई में आ सकता है, क्योंकि लोग इस समय जूझ रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं, व्यापार धंधे तमाम चौपट हो चुके हैं। ऐसे में अचानक से एक बोझ आ जाना सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर करता है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि कोर्ट इस पर रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद जो फैसला होगा सबको मंजूर होगा, लेकिन उस फैसले में राहत का कुछ तो अंशदान हो। और क्या कुछ सोचते हैं लोग, जानने के लिए आई चलते हैं आगे की तरफ। और ऑटो के सफ़र में चलते चलते हम लोग आ पहुँचे हैं यहाँ इस स्कूल में। मैं पहले आपको बता दूं कि ये वही स्कूल है जिसने कोरोना काल में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए फीस के रूप में बच्चों के माफ़ किए थे, ताकि लोगों को राहत मिल सके, उनके अभिभावकों को राहत मिल सके। हम एक बार फिर से इसी स्कूल में आकर पहुँचे हैं। यहाँ हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब जब फैसला कोर्ट का आ गया है, जब कोर्ट ने कहा है कि 100% फीस देनी होगी, तो ऐसे में अब वही स्कूल के जो संचालक हैं वो क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, ये सब जानने के लिए हम उसी स्कूल में पहुंचे हैं। सर, कोविड के दौर में आपके स्कूल ने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया फीस बतौर फीस माफ़ किया। अभी जब कोर्ट ने कहा है कि 100% फीस ले सकते हैं, क्या राय है आपकी? इसके दो पहलू हैं। अगर एक स्कूल संचालक और एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं बात करूं
तो ये निर्णय मेरे लिए भी खुशी देने वाला है कि अब हमें 100% फीस मिलेगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष अगर हम इसके मानवीय आधार को हम देखें कि इस कोरोना काल में जहाँ पे सभी पूरी जनता, पूरा देश, पूरी दुनिया जो है इससे ग्रसित रही थी, तो उस मानवीय आधार को देखते हुए जो हाई कोर्ट का निर्णय था कि 70% जो आपकी फ़ीस है वो हम ले सकते हैं, तो मेरा मानना ये है। और इस चीज़ को हमने कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ था तो मई में ही जो है हमने इस चीज़ को महसूस किया, और इसी कारण जो है हमने हमारे जो भी 14 ब्रांचेज हैं, मरुदा डिफेंस एजुकेशन ग्रुप की जो 14 ब्रांचेज है जो कि मेड़ता से ऑपरेट होता है, उसी की जो है 1.5 करोड़ रुपए फीस हमने माफ़ की थी। तो तकरीबन 75% फीस लेना हमने निर्धारित किया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश आए थे कि 70% फीस लेनी है, और तो 70% पे राजी थे? हाँ जी, हम 70%, और अभी हमने सभी अभिभावकों को जो है 70% का नोटिस दिया है कि आपको 70% जो है वो 6 इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है आपको सबमिट करवानी है। ओके, लेकिन अभी जब 100% के लिए कोर्ट ने कह दिया है तो अब फिर पीछे क्यों? देखिए, एक तो जब हम मानते हैं कि हमने हमारे जो भी निर्णय लिए उसके पीछे मानवीय आधार थे, तो अगर हम सिर्फ कोर्ट के जजमेंट पे जाते हैं, हालांकि हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ पे आज हम जिस भी परिस्थिति में हैं, आज हम कहते हैं कि हमारे 14 ब्रांचेज है, इतना बड़ा ग्रुप है, 9,500 बच्चे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो सहयोग है वो इन्हीं अभिभावकों का है। और इन्हीं अभिभावकों की वजह से आज हम 30 साल से इस स्थिति में हैं। तो कहीं ना कहीं उनके योगदान को समझते हुए हमारे ये मानवीय भाव है, हमारी मानवीय जिम्मेदारी बन जाती है कि उनकी इन परिस्थितियों को ध्यान में रखें, और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है, और हम इसी पे ही अडिग रहेंगे। बिल्कुल निर्णय लिया गया, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसी पर अडिग रहेंगे। देखिए यहाँ पर वो कहा लिखा हुआ है जो अंग्रेजी वर्णमाला का है, ABCDEFGHIJK। यही सिर्फ जीवन नहीं है कि हम सिर्फ रट कर के आगे बढ़ें, कुछ मानवीय पहलू भी होते हैं, कुछ मानवीय मूल्य भी होते हैं, जिसका ख्याल इस ग्रुप ने रखा है। अच्छी बात है, उन लोगों को भी पहल करनी चाहिए जो बार बार इसी से दुखी हो रहे हैं कि अब उनका क्या होगा, जब स्कूलों की फीस नहीं जाएगी तो वो कैसे संचालित करेंगे स्कूल। तो तमाम चीज़ें हैं जो मानवीय पहलुओं को भी टच करनी चाहिए, और जो देख रहे हैं उनको यहाँ से सीख भी लेनी चाहिए। देखिए ये स्कूली बच्चे हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। कैसा लगा जब स्कूल ने 25% आपकी फ़ीस माफ़ की, और अब भी जब कोर्ट का ये आदेश स्पष्ट आ गया है कि 100% फीस ले सकते हैं, लेकिन स्कूल नहीं ले रही है, आपको लगता है कि और स्कूल में वैसा होना चाहिए? होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। बहुत अच्छी थिंकिंग है कि जैसे कि अब हर कोई पुअर फैमिली से और रिच फैमिली से सब बराबर नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कहने का मतलब। कोई पुअर होते हैं, कोई रिच होते हैं। अब कोई करा भी दे पूरी या नहीं भी करा पाए, तो सर की ये थिंकिंग काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, और मैं चाहता हूँ कि और भी स्कूलों में ऐसा हो। ये देखिए ये बच्चे हैं और कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप हुआ करते हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जब वो इस तरह की शिक्षा, मानवीय पहलुओं की शिक्षा स्कूल में पा रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, आत्मसात कर रहे होंगे उस चीज़ को, तो आने वाले समय में आप निश्चित मानिए कि यहाँ से निकलने वाली पीढ़ी बाकायदा मानवीय मूल्यों को लेकर आगे बढ़ने वाली है। कुछ बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस तरह का जो फैसला आया है उसके बाद भी आपकी स्कूल सिर्फ 70% पर राजी है? सर ने कोविड-19 के हिसाब से हमारी 25% माफ़ तो की है। सर ये बहुत अच्छा फैसला है, 75% सब फीस ले रहे हैं, 25% सर ने माफ़ करी है। मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि सब गरीब से हो, कोई अमीर से हो, सब सर ने सबको इक्वल रख के 25% लिए। सबको इक्वल रखा गया है, आपको क्या लगता है? ये सही अच्छा है। हाँ सर सही। आप क्या सोचते हैं? सर मैं ये सोचती हूँ कि 75% ली जा रही है, तो ये सर ने अपने, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सर ने हम सब के बारे में सोचा और सर ने 75% फ़ीस ली। हम सर को वो सम्मान देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा सर ने हमारे 75% फीस। आपको लगता है और स्कूलों में भी इस तरह होना चाहिए? यस सर, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और तो सभी बच्चों की फ़ीस भी माफ़ करनी चाहिए। बहुत दिनों बाद स्कूल आए आप लोग, हैं बहुत दिनों से घर पे रहे, पापा मम्मी को बहुत तंग किया, अभी उनको एकदम से फीस के बारे में जब सुना होगा तो कुछ गड़बड़ हुआ घर पे? घर की स्थिति के हिसाब से तो उन्हें थोड़ा वैसे लगा, और सर की ये थिंकिंग देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने स्कूल पे गर्व है कि सर ने 75% ही ली और 25 माफ़ कर दी। जी जी बिल्कुल, ये गर्व की बात है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल जो संचालक हैं उन्होंने ये एक कोशिश की, एक सकारात्मक कोशिश, और उसके नतीजे ये हैं कि उनका सम्मान हर किसी की नज़र में बढ़ रहा है। जब
बड़ी बड़ी स्कूलों के लोग अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का स्वागत है, हम पहले से ही कह रहे थे, हम पूरी फीस लेना चाहते थे। कोविड के दौर में उन्होंने 25% माफ़ किया और अब अपनी बात पर अड़िग हैं, कायम हैं। ये एक अच्छी बात है और भी स्कूलें इस तरह का फ़ायदा अभिभावकों को दे सकती हैं, क्योंकि कोविड में सब लोग आर्थिक विपन्नताओं से घिरे रहे, बड़ी परेशानियां रहीं। देश का जब जीडीपी गिर गया तो ऐसे में आम आदमी की क्या हालत रही होगी, सोचा जा सकता है। मानवीय मूल्यों पर जाकर के स्कूलें फैसला कर सकती हैं। मैं दबाव नहीं डाल रहा हूँ, ये आपके विवेक का सवाल है। देखिए कुछ टीचर हैं यहाँ पे, कोविड में आपकी सैलरी कटी क्या? नो सर, बिल्कुल नहीं कटी है। सर ने हमारी समस्याओं को भी समझते हुए, क्योंकि कोरोना एक देश की समस्या नहीं है, वर्ल्ड वॉर पैंडेमिक है, तो सर ने अभिभावकों की समस्या को समझते हुए, हमारी समस्या को समझते हुए सर ने ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छे से लगाई हैं और हमें सैलरी भी पूरे टाइम टू टाइम मिली है। अच्छा, अभी जो फीस का जो मसला आया है, तो आपको लगता है कि इस तरह का फैसला कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा अभिभावकों को? अभिभावकों को थोड़ा तो प्रभावित करेगा कि जैसे गवर्नमेंट ने पहले 70% का बोला था, अब गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 100% फ़ीस होगी। थोड़ा बहुत तो, क्योंकि सभी ने कोरोना की समस्या को झेला है, तो गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से अभिभावकों की सारी समस्या को समझते हुए 70% का जो फैसला था बिल्कुल राइट था। और मुझे खुशी है कि हमारे सर ने 70% के अपने डिसीज़न को बिल्कुल कायम रखा है। और मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ी हूँ जो इस स्कूल को एक बिज़नेस के तरीके से नहीं, बल्कि एक मानवीय भावना भी अपने मन में रखती है। ये एक बहुत अच्छी बात है, मानवीय भावनाएं साथ में रखी। आपको लगता है कोर्ट के इस फैसले का रिव्यू होना चाहिए, एक बार फिर से कोर्ट को सोचना चाहिए, क्योंकि ये मानवीय भावनाओं का मामला है? हाँ ज़रूर, कोर्ट को एक बार, न्यायालय ने जो ये फैसला किया है कि जो 100% जो फीस की बात की है वो एक तरह से गलत है। अगर उन्होंने फैसला किया, पहले 70% का फैसला था, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि पेरेंट्स को एक बहुत अच्छा महसूस हुआ कि उस कोरोना काल में, जैसे इस कोविड में, पेरेंट्स की सभी की एक कंडीशन ऐसी, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ तो मुझे मालूम है उसमें कैसे अपने घर का गुजारा सब कुछ कैसे करना होता था। तो उसमें अगर उन्होंने 70% से फिर 100% अभी कर दिया, तो वो एक तरह से सोचने वाली बात है कि सरकार कैसे भी वो 70% वाला रखे तो पेरेंट्स के लिए अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर कोविड में आपकी भी सैलरी काट ली जाती, मान लेते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी पढ़ाते हैं, तो अगर हम ये मान लें कि आपकी सैलरी कट जाती, आप अपने बच्चों को किसी स्कूल में पढ़ाते होंगे, आपको लगता है कि अब जब 100% की बात आई तो आप पे कर पाते हो? तो थोड़ी बहुत समस्या होती, क्योंकि एक स्कूल में, प्राइवेट में चलो हमें अच्छा मिल रहा है वो नहीं है, पर स्कूल की फ़ीस जैसे कितनी ज़्यादा होती है तो वो फीस पे करना शायद थोड़ी बहुत दिक्कत होती है हमें। आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती? हाँ, गड़बड़ाती वो ज़रूर है, वो गड़बड़ाती, क्योंकि इतने 6 महीने इस साल में पूरी कंडीशन, एक पूरे परिवार में जैसा माहौल ऐसा बहुत बना हुआ था, तो पूरी वो फीस वाली समस्या होती। सर क्या असर पड़ेगा ये बताइए? सर देखो, समाज में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक निम्न वर्ग और एक उच्च वर्ग। उच्च वर्ग तो चलो जैसे तैसे संभाल लेता है, लेकिन निम्न वर्ग की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आज अगर 22 मार्च से माने तो आज लगभग 10 महीने के लगभग टाइम हो चुका है। अगर निम्न वर्ग अगर ये फीस देगा 100%, तो उसकी हालत तो पहले तो ख़राब थी और अब भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो मैं चाहता हूँ कि जो कोर्ट ने ये फैसला दिया 100% वाला, ये निराधार है। रिव्यू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये अभिभावकों के लिए बहुत अच्छा होगा और मैं चाहता हूं कि होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये अभिभावक अपने तरीके से बहुत परेशान हो जाएंगे। अच्छा, मैंने अभिभावकों से भी बात करी थी पहले, आपसे पहले जब मैं बात कर रहा था, उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हो तो सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। आपको लगता है कि जो समय दिया गया है फीस मार्च से शुरू करने का, कि 5 तारीख से फीस दी जाए, ऐसे में आपको लगता है कि अभिभावक अगर सड़क पर आता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा, क्योंकि जो ये जनता है या अभिभावक है वो ही, उसी की वजह से कोर्ट है चाहे सरकार है वो चलती है। क्योंकि अगर अभिभावक है परेशान हो रहा है तो सब परेशान है। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर अभिभावक परेशान है तो सब परेशान है। वो मेंटली प्रेशर में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियां कोविड काल में उनको रही थी। ऐसे में अगर 100% फीस की बात आती है तो उन्हें और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश यही की जानी चाहिए कि इस फैसले पर रिव्यू हो। ये लोगों का कहना है कि अगर रिव्यू होता है और कोर्ट कुछ मानवीय आधार पर, नैतिकता के आधार पर उसमें कमी करता है तो थोड़ी राहत अभिभावकों को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह का फैसला आया है उससे अभिभावक परेशान हैं, आंदोलन की बात सामने आ रही है। ऐसे में अगर सड़कों पर अभिभावक उतरते हैं, आंदोलन होते हैं, तो एक बार फिर इस मसले पर कोर्ट को सोचना होगा, क्योंकि ये नैतिक मूल्यों, आर्थिक मूल्यों और सामाजिक मूल्यों का भी मसला है। क्योंकि अगर ये सब चला तो हो सकता है कि वो लोग डिप्रेशन में रहें, बच्चे डिप्रेशन में आ जाएं। ऐसा ना हो कि जो तमाम स्कूलें हैं वो कहीं बच्चों से
एक तरीके से प्रेशर बनाने लगे फीस के लिए, उनके अभिभावकों से प्रेशर बनाने लगे, क्योंकि डिप्रेशन के नतीजे कई बार इतने खतरनाक आए हैं कि हमने कई घर उजड़ते देखे हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जो भी हो रिव्यू हो, और रिव्यू नहीं होता है तो भी कुछ मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन से पूरा देश जूझ रहा है, ऐसे में एक और कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो जाए, इस पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि आंदोलन भी देश के विकास में रुकावट ही पैदा करते हैं। ऐसे में आज के ऑटो में रिपोर्टर को हम यहीं थामेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, किसी और घर गली चौराहे नुक्कड़ पर मुखर होंगे हम आपकी आवाज़ बनकर। फिलहाल मुझे और मेरे साथी कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जयपुर।